लगाम, डॉलर की सरपट दौड़। इंटरबैंक में 7 रुपए 17 पैसे महंगा, 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर के नर्ख 7 रुपए बढ़ गए, 269 रुपए तक जा पहुंचा। सोने की फी तोला कीमत भी 2 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 7,000 रुपए के इजाफे से सोना 2,02,500 रुपए का हो गया। IMF से सीमा मुआहदा हो जाएगा, मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे, एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को यकीन दहानी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर इंपोर्ट की कुव्वत के लिहाज से फहरिस्त तैयार की है। वज़ीर आज़म ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबे की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई, बदकिस्मती से इस मंसूबे को भी रोक दिया गया। इमरान हुकूमत ने चीन से ताल्लुकात को खराब किया। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं। इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में। आज पिछले साल पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 47th मईशत है। इस पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 5 साल पहले जो ड्रामा शुरू हुआ, पाकिस्तान आज उसके नताइज भुगत रहा है। पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। मेरा ईमान है पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के दौर में हमारी स्टॉक मार्केट जनूबी एशिया में बेहतरीन और दुनिया में 5वें नंबर पर थी। मुल्क की मईशत दुनिया में 20वें नंबर पर पहुंचने वाली थी। इमरान हुकूमत ने इसे 47वें नंबर पर धकेल दिया। रुपया गिरने से तबाही आएगी, डॉलर कंट्रोल ना होने से अवाम की दौलत कम और बाहर पड़े पैसे बढ़ रहे हैं। हमारे दौर में महंगाई 12% थी जो आज 35% हो चुकी है। 16 अरब रुपए से जायद के ज़ेर मुबादला के ज़खायर छोड़ कर गए थे चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब। कहा, चोरी छुपाने के लिए इदारे तबाह किए जा रहे हैं। हमारे दौर में इंडस्ट्रीज को मजदूर नहीं मिल रहे थे। समझता हूँ कि वैसे तो मैं इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करते फिर रहे हैं ना, जिस तरह से ये 25 मई को कर रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 26 नवंबर को ये समुद्र ला रहे थे, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ़्तार करना चाहिए ताकि ये जो तूफ़ान लाना चाहते हैं ना, एक दफ़ा फिर ये देख ही लें कि ये क्या करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं, लेकिन उनके बयानात से लगता है कि उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार हो जाना चाहिए ताकि हम देख लेंगे वो ये क्या तूफान लाना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फवाद चौधरी के खिलाफ FIR बिल्कुल दुरुस्त है। जिनको लगता है कि गिरफ्तारी हुकूमती इंतकाम है, वो एक बार जाकर FIR देख लें, उन्हें पता चल जाएगा। इमरान खान की एक बार फिर इल्ज़ामात की सियासत। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कौम से खिताब में दावा किया कि आसिफ जरदारी ने मुझे कत्ल कराने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं। ताकतवर लोग मंसूबों में सहूलतकार हैं। मुझे हुकूमत से हटाकर गलती की गई, जिसे दुरुस्त करने का तरीका नया इलेक्शन था, मगर हमारी कामयाबी के खौफ से इलेक्शन नहीं करवाया गया। इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से ज़बान पाक में छुपे हुए हैं। शेख रशीद लाल हवेली से बेदखली से बचने के लिए इल्ज़ामात लगाकर मुल्क में आग लगाने की साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के बार कहा, लावारिस बनने के बाद ये लोग पागल हो चुके हैं। इनको पता है कि सहारों के बगैर ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुश्किल हालात में मुल्क को बचाया था। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात में हरीपुर, सवात, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान, जेहलम, भक्कर, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची की सीटें शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़मीनी इंतखाब के शेड्यूल पर मुशावरत, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इसहाक डार, मुशीर अहद चीमा और अमीर मकाम भी शरीक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। डीएसपी समेत 170 एहलकार मामूर थे। एफसी और केपी पुलिस के एहलकार भी वापस ले लिए गए। बनी गाला हाउस में ड्यूटी करने वाले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 50 एहलकार वापस रवाना। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने पुलिस की मजीद रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। फवाद चौधरी की जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी पर फवाद चौधरी ने अदालत में बयान दिया कि वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो जमात का मौक़िफ़ है, ज़रूरी नहीं कि ज़ाती राय भी वही हो। कराची के मवाज गोट में 2 हफ्तों के दौरान 19 अफराद की पुरअसरार मौत, 50 की हालत तशवीशनाक। महकमा सेहत की टीमें मवाज गोट और अली मोहम्मद गोट पहुंच गईं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंतकाल करने वालों को बुखार, गले में सूजन, सांस में दुश्वारी की शिकायत थी। किसी केमिकल के बाइस फेफड़ों की बीमारी सामने आई। इंतजामिया ने इलाके में मौजूद मुतादिद फैक्ट्रियां सील कर दी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कल दिन 11 बजे दुबई से वतन वापसी के लिए रवाना होंगी। पीआईए की परवाज 264 के जरिए दोपहर 3 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। परवेज इलाही का फवाद चौधरी की अहलिया और भाई को फोन, अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा गैर इरादी तौर पर बात निकल गई, हमारे देरीना ताल्लुकात हैं, उम्मीद है कोई कमी नहीं आएगी। हिबा चौधरी ने कहा परेशान ना हो। फैसल चौधरी ने कहा कि आपको बुजुर्ग समझते हैं, एहतराम करते हैं, आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की मुलाकात। अमीर कतर का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म की फीफा वर्ल्ड कप की कामयाब मेज़बानी पर कतर को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की स्क्वाश लेजेंड जानशीर खान से भी मुलाकात। 8 बार के आलमी चैंपियन लेजेंडरी स्क्वाश प्लेयर को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। जमात इस्लामी के दबाव में आकर बल्दियाती इंतखाबात को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी से नाइंसाफ़ी का अजाला होना चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जितनी जल्दी हो सके आरोज नताइज फाइनल करें। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के मुताबिक मामले को हल करेगी। पंजाब में अमन के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गवर्नर बलीगुर रहमान से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात में इंतजामिया गैर जानिबदारी से फराइज अंजाम देगी। इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क में आईनी किरदार अदा किया जाएगा। जहांगीर और अली तरीन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलीफ। तहकीकात में कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। FIA का बयान, लाहौर की अदालत ने मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। कहा तफ्तीशी अफसर की राय इख्तिलाफ करने का कोई जवाज नहीं। FIA ने भी मुकदमा दाखिले दफ्तर कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात का केस दी हैग की सालिसी अदालत सुनेगी। पाकिस्तान के एतराज़ात कल तक सुने जाएंगे। इस्लामाबाद को किशन गंगा और रतले पन बिजली मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये प्रोजेक्ट दरियाए जहलम और चनाब पर है। इससे पाकिस्तान की तरफ पानी का बहाव कम हो जाएगा। रावलपिंडी के इलाके टब्बी सैदा में डकैती, पोल्ट्री फार्म में डकैती, 12 डाकू 3 गाड़ियों में आए और 5000 मुर्गियां लेकर फरार। पोल्ट्री फार्म के मालिक का बयान, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। और
कराची में 28 और 29 जनवरी को बूंदाबांदी का इम्कान। हवाओं का नया सिस्टम आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, लाड़काना, सक्खर में हल्की बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। PDM ने सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया।